अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है, आज 7th क्लास है, ठीक है। सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है और लेसन का नाम आपको पता ही है, टबैको द साइलेंट किलर, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। देखो आज क्या हमें पढ़ना है। निकोटीन obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. That means कि आज हमें क्या पढ़ना है, यूजेस ऑफ टबैको, ठीक है ना। टबैको का हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। निकोटीन जो हम obtain करते हैं, obtain मीन हासिल करना, obtain। को पता है निकोटीन हम किस प्लांट से हासिल करते हैं, हम टबैको प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन एग्रीकल्चर, मतलब काश्तकारी में, एज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या है, कीड़ा मार दवा। मतलब जो हमारे खेतों में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको मारने के लिए जो दवाई बनती है, वो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, निकोटीन का। यही कहा गया है कि निकोटीन जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, टबैको प्लांट से, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कीड़ा मारना दवाई हम इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड टू किल द पेस्ट्स, ठीक है ना। रिफाइंड टबैको सीड ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंडनट ऑयल एज इट कंटेन्स नो निकोटीन। मतलब अगर हम रिफाइन करेंगे, रिफाइन मतलब साफ जब करेंगे, रिफाइंड। मतलब जब हम टबैको से सीड में निकलता है, मतलब सीड क्या होता है, बीज। जो टबैको प्लांट से सीड निकलता है, बीज निकलता है, उससे हम ऑयल हासिल कर सकते हैं, तेल हासिल कर सकते हैं, जिसको हम किसके बदले में हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तेल हम ग्राउंड नट ऑयल से हासिल करते हैं, उसके बदले हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हम 2 कारखानों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल पेंट आपको पता ही है, जो हम कलर करते हैं कहाँ पे, अपने घरों में है, उस इंडस्ट्री, उस कारखाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और वार्निश का ये भी एक किस्म का कलर है, एक किस्म का रोगन है, जो इस इंडस्ट्री में भी, इस कारखाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टबैको वाज यूज्ड इन द पास्ट इन मेडिसिन एज ए सेडेटिव। पिछले जमाने में, पास्ट में क्या, माजी में इसका इस्तेमाल होता है, जो मेडिसिन, मेडिसिन आपको पता है ना, दवाई को कहते हैं मेडिसिन। एज ए सेडेटिव, मतलब कौन सी दवाई इससे बनाई जाती थी, सेडेटिव मतलब जो बेहोशी की दवा बनाई जाती थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था, किसका, टबैको का, ठीक है ना। एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, ठीक है ना। और कौन सी बीमारियों का इलाज हम इससे कर सकते थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अगर हमारे गैस्ट्रो मीन्स म्यादा, ठीक है ना, अगर हमारे म्यादे में कोई प्रॉब्लम होती, या हमारे इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम होती, अंतड़ी में कोई प्रॉब्लम होती, उनका इलाज भी इसी से होता था, जो मेडिसिन किससे हम हासिल करते हैं, टबैको से, ठीक है ना। निकोटीन इज आल्सो अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी विटामिन प्रिपरेशन, ठीक है ना। जो विटामिन प्रिपरेशन हम बनाते हैं, उनका भी एक अहम यूज होता है निकोटीन, ठीक है। ये थे कुछ यूजेस जो टबैको प्लांट के थे। बाकी इसके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इट कॉजेज कैंसर एंड अदर डिजीजेस, ठीक है ना। जो टबैको है, ये क्या करता है, इससे कौन सी बीमारियां होती है, एक तो कैंसर होता है, ठीक है ना, और बाकी डिजीज भी, बाकी बीमारी, डिजीज मीन बीमारी, ठीक है ना, बाकी बीमारियां भी इससे होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इट्स ए साइलेंट किलर, साइलेंट किलर मतलब कि वो कातिल जो हमें खामोश से मारता है, हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय द tar इन टबैको स्मोक। लंग कैंसर, लंग फेफड़े। फेफड़ों का कैंसर, ठीक है ना, भी होता है किससे, टबैको में एक जुज होता है, उसके से टार, ये टारकोल की तरह होता है, ठीक है ना, टारकोल की तरह होता है। ये किस में होता है, इस स्मोकिंग में, टबैको में होता है, जिससे कौन सा कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। पीपल हु स्मोक आर 10 times मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। वो लोग जो क्या करते हैं, वो लोग, पीपल हु स्मोक आर 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers।
वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, मतलब जो तंबाकू नोशी करते हैं स्मोकिंग, ठीक है ना, और 10 टाइम उनको 10 गुना ज्यादा खतरा होता है किस कैंसर से मरने का, फेफड़ों के मतलब फुफ्फुस के कैंसर से मरने का उनको 10 गुना ज्यादा कैंसर होता है देन नॉन स्मोकर, मतलब जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जो तंबाकू नोशी नहीं करते हैं। द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मिक्सचर मिलावट जो होती है, जब दो गैस मिल जाते हैं, कौन कौन सा, एक जो निकोटीन, जब उसके साथ कौन सा गैस मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ई सिगरेट, हर एक सिगरेट में होता है निकोटीन जो होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं टेम्परली इंक्रीज हार्ट रेट, इससे क्या हो जाती है, दिल की धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। एंड ब्लड प्रेशर, और खून पे भी दबाव, खून का दबाव बढ़ जाता है, विच स्ट्रेन, जिससे किस पे दबाव आ जाता है, द हार्ट, हमारे दिल पे दबाव आ जाता है, एंड द ब्लड वेसल्स, और जो हमारी रग्स होती है, ठीक है ना, वेसल्स, ठीक है। इन पे क्या आ जाता है, दबाव आ जाता है, हमारे हार्ट पे, दिल पे दबाव आ जाता है, ठीक है ना, और वेसल्स, ठीक है ना, जिनमें से खून पास हो जाता है, वेसल्स रग, ठीक है ना, उन पे भी दबाव आ जाता है। इससे क्या होता है, इससे हार्ट अटैक होने का खतरा होता है, जिसके कॉज है हार्ट अटैक, ठीक है ना, एंड स्ट्रोक, ठीक है। एक हार्ट अटैक आ सकता है, और ठीक है ना, और जो हमारी वेसल्स होती है वो भी क्या हो जाती है, वो भी फट सकती है, ठीक है ना, वो भी डैमेज हो सकती है, किसकी वजह से, जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना, या हार्ट रेट जो बढ़ जाती है। इट स्लोज द ब्लड फ्लो, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स, इससे क्या हो जाता है, मैंने पिछले बार आपको क्या कहा है कि जो ब्लड फ्लो होता है, फ्लो मीन्स दहार जो होती है खून की, वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिल जाता है, हमारे खून के साथ मिल जाता है, उससे ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाती है, उसकी दहार कम हो जाती है, ठीक है ना। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई किसके तक नहीं पहुंचती है, ना हमारे फीट तक, ठीक है ना, फुट फीट, ठीक है, और हमारे हैंड्स तक भी क्या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती है, मतलब कि खून की सप्लाई भी नहीं पहुंचती है खून में, ना हमारे हैंड्स में, ना हमारे फीट में, ठीक है ना। सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्ब्स एम्पुटेटेड, कुछ स्मोकर्स ऐसे बेचारे भी होते हैं जिनको क्या होते हैं, जिनके कुछ जो क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, एम्पुटेटेड, काट देना। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, ना मतलब कि वो ना कुछ ना, जब उनपे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच जाती, जब उनमें खून पहुंच नहीं जाता है, कि कुछ अज्जा में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड ब्रेन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक गैस है जो सिगरेट में होता है, वो क्या करता है, वो कम करता है ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन की मिकदार को कम करता है टू द मसल, जो हमारे पट्टे होते हैं ना, उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाता है, एंड ब्रेन, और दिमाग तक भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच जाती, क्योंकि वहां पर जब उसके साथ क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक जहरीली गैस है, वो ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं पहुंचने देता, ना हमारे पट्टों में और ना हमारे दिमाग में, ठीक है ना, ब्रेन दिमाग को कहते हैं। मेकिंग दीज ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड, इससे क्या हो जाता है, जो हमारे ये ऑर्गन्स होते हैं, चाहे ये मसल्स हो, चाहे क्या हो, ब्रेन हो, ठीक है ना, उन पे क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, दबाव आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एम्फीसीमा इज एन इलनेस, एम्फीसीमा क्या है, ये एक इलनेस है, एक बीमारी का नाम है, ठीक है ना। दैट स्लोली रॉट्स द लंग्स, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इससे, इस बीमारी से सड़ जाते हैं, रॉट्स। इससे हमारे जो क्या हो जाते हैं, लंग्स वो सड़ जाते हैं। पीपल विथ एम्फीसीमा ऑफन गेट ब्रोंकिटिस एंड सफर लंग एंड हार्ट डिजीज, ठीक है ना। जिन लोगों को क्या बीमारी होती है, एम्फीसीमा होते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, उनको ब्रोंकिटिस, मतलब जो हमारे क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें एयर बैग्स होते हैं, ठीक है ना। वो अपना ब्रोंकिटिस एक बीमारी है, जिससे क्या हो जाती है, फेफड़ों की सूजन हो जाती है, ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाती है, किनकी, फेफड़ों की है, या उसमें जो एयर बैग्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, लंग की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी लग जाती है, या हार्ट डिजीज, या हमारे दिल की बीमारी भी हो सकती है। Cigarette smoking during pregnancy increasing the risk of low birth weight and even premature babies, ठीक है ना।
सिगरेट स्मोकिंग, अगर किसी ने तंबाकू नोशी की, कब की? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर एक औरत तंबाकू नोशी करती है, कब करती है? जब वो क्या होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इंक्रीज द रिस्क ऑफ, उससे क्या खतरा रहता है कि जो उसका बच्चा है, ठीक है ना, वो जब जन्म लेगा तो उसका क्या वेट होगा? लो वेट होगा, ठीक है ना। जो बर्थ वेट होना चाहिए ना बर्थ के वक्त, ठीक है ना, जन्म के वक्त, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है? वो कम हो सकता है। इवन प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर मीन्स कच्चा, प्रीमेच्योर बेबीज भी, वो बेबीज को मतलब कच्चे बच्चों का भी जन्म दे सकते हैं अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करे? सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू नोशी करे। इवन पैसिव स्मोकर्स। अब पैसिव स्मोकर्स कौन होते हैं? ये वो स्मोकर्स होते हैं जो खुद स्मोकिंग नहीं करते, जो खुद तंबाकू नोशी नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई स्मोकर स्मोकिंग करता है, जब कोई तंबाकू नोशी करता है तो उसके साथ बैठता है, उनको भी खतरा होता है। क्या? ऑल्सो रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेनी डिजीज इन कंपैरिजन टू एक्टिव स्मोकर्स। उनको भी बिल्कुल क्या बहुत सी बीमारियों का खतरा लायक रह सकता है, कि उनको भी वो बीमारियां लग सकती हैं जो किनको लगती है? एक्टिव स्मोकर्स को, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक्टिव स्मोकर्स मतलब जो खुद स्मोकिंग करते हैं, खुद तंबाकू नोशी करते हैं, उन्हीं को खतरा नहीं रहता है, बल्कि जो उनका साथ देते हैं, मतलब जो वहाँ उनके साथ होते हैं ड्यूरिंग स्मोकिंग, ठीक है ना, उनको भी खतरा लायक रहता है कि उनको भी बीमारियां लग सकती हैं। पीपल हु स्मोक रन ए हाई रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है ना। मतलब वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है किस चीज का? कि उनको कैंसर की बीमारी लग सकती है। In Kashmir, people consume tobacco by inhaling smoke from the hookah, which in the native language is called jijir. आपने देखा होगा कश्मीर में, ठीक है ना, हम यहाँ पे तंबाकू नोशी करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं होका। कश्मीरी जबान में इसमें क्या कहते हैं? ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, ठीक है ना, घरों में वो क्या करते हैं? वो ये चीज का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं? स्मोकिंग करने के लिए, तंबाकू नोशी करने के लिए, ठीक है ना। उसको हम आपकी जबान में क्या कहते हैं? जीजिए। लाइफ इज प्रेशियस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिंदगी जो है ये एक ही बार मिलती है, ये क्या है? ये कीमती है, ये कहीं बाजार से नहीं मिलती है, ये एक बार इसको मिली, ठीक है ना, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। प्रीशियस है, ये कीमती है। टू लिव अ हेल्दी एंड फिट लाइफ वन शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट, लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली, ठीक है ना। अगर एक इंसान को मुकम्मल फिट लाइफ गुजारनी है, सेहतयाब जिंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? वन शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट हम किस डाइट को कहते हैं, किस गुज़ा को कहते हैं? जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स होंगे, तमाम न्यूट्रिएंट्स होंगे, मगर किस तादाद में है? जिस तादाद में हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट हो, जिस तादाद में हमारे जिस्म की जरूरत हो। ना वो न्यूट्रिएंट्स उससे ज्यादा होने चाहिए, ना वो न्यूट्रिएंट्स उससे कम होने चाहिए, बल्कि बराबर हर एक न्यूट्रिएंट बराबर मिकदार में हमारे जिस्म को पहुंच जाए, वही गुज़ा हमें खाना चाहिए। तो उसी गुज़ा को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना है? हमें क्या करना चाहिए? लॉट्स ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, ठीक है ना, मतलब जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद हो, ठीक है ना। और हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, एंड एक्सरसाइज डेली, और वर्जिश हमें हर रोज करनी चाहिए, ठीक है। There is a lot of campaigning going around the world against smoking. आज पूरी दुनिया में इसके खिलाफ मुहिम चल रही है। किसके खिलाफ? तंबाकू नोशी के खिलाफ। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगेंस्ट स्मोकिंग किसके खिलाफ चल रही है मुहिम? ये चल रही है तंबाकू नोशी के खिलाफ। The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they have to pay in the long run. लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है कि हकीकत यह है कि आज भी बहुत से यंगस्टर जो हमारे नौजवान नस्ल है, ठीक है ना, वो एडिक्ट हो जाते हैं, वो आदी बन जाते हैं। किसके आदी बन जाते हैं? इस नुकसानदेह आदत के, ठीक है ना, मतलब तंबाकू नोशी के आदी बन जाते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि हमें आगे जाके क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको ये पता नहीं होता है कि जो हमें तंबाकू नोशी करते हैं इससे हम जिस्म पे कितने मुज़िर असरात पड़ते हैं, मतलब हमें कैंसर होने का खतरा है, हार्ट अटैक होने का खतरा है, स्ट्रोक होने का खतरा है। ये चीजें उनको पता नहीं होती है, ठीक है ना। तो आज भी बहुत सारे लोग, अगर इतनी कंपेनिंग, इतनी मुहिम चल रही है पूरी दुनिया में, फिर भी जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो आज भी इस बुरी लत में फंस जाते हैं, ठीक है।
ई सिगरेट पैकेट हैज वार्निंग लाइन्स रिटन ऑन देम। आपने देखा होगा सिगरेट पैकेट को, उस पर लिखा होता है, क्या होता है लिखा, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, मतलब तंबाकू नोशी क्या करता है, कैंसर करता है, तंबाकू नोशी से कैंसर होता है। हर एक पैकेट पे लिखा होता है तंबाकू नोशी से कैंसर होता है, ठीक है ना। फिर भी ये इंसान क्या करता है, ये तंबाकू नोशी करता है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी टबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 31st May एवरी ईयर टू क्रिएट एन अवेयरनेस। अब पूरी दुनिया में इस तंबाकू नोशी के खिलाफ एक दिन मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, May 31 को, ठीक है ना। 31 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एंटी टबैको डे, ठीक है ना। मतलब इसके खिलाफ मुहिम, इसके खिलाफ क्या, इस दिन क्या किया जाता है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, कि ताकि लोगों को क्या की जाए, अवेयरनेस की, लोग अवेयर किए जाए, लोगों को खबर दी जाए कि स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है ना। स्मोकिंग के, तंबाकू नोशी के क्या मुज़िर असरात है हमारी सेहत पे, ठीक है ना। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, क्विट स्मोकिंग, ठीक है ना। लेकिन इसके बरक्स, इसके बावजूद अगर इतना कुछ दुनिया में हो रहा है इसके खिलाफ, ठीक है ना, फिर भी लोग क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, वो तंबाकू नोशी करते हैं और अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते। क्विट स्मोकिंग, आप मेहरबानी करके क्या कीजिए, अगर कोई स्मोकिंग करता है वो इसको छोड़िए, क्विट मीन्स छोड़ना, ठीक है ना। विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। इसके लिए क्या चाहिए, एक इंसान का क्या होना, विल पावर मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। इरादे एक इंसान के मजबूत होने चाहिए, मतलब जिसको स्मोकिंग क्विट करनी हो, जिसको तंबाकू नोशी छोड़नी हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि इंसान के इरादे मजबूत हो इसके छोड़ने के लिए। और इसके लिए एक और चीज है, जो घर वालों का सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके इंसान क्या कर सकता है, स्मोकिंग क्विट कर सकता है। तो ये था आपका आज का लेसन जो हमने कंप्लीट करते हैं। आप इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको ग्लॉसरी हम कहते हैं, थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ। कल्टीवेशन, आपको पता है काश्तकारी करना, प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, फसल करना, ठीक है ना। कार्सिनोजेनिक मींस दोज केमिकल्स व्हिच प्रमोट कैंसर, मतलब वो केमिकल जिनसे कैंसर होने का खतरा रहता है। स्टीरॉइड क्या है, वो दवाई जिससे क्या हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है। ड्रग यूज्ड टू काम ए पर्सन और एनिमल और टू मेक देम स्लीप, मतलब बेहोशी की दवा। एम्पुटेट मींस टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कोई जिस्म का कोई ऐसा काट देना, मतलब बेकार हो जाना। वो एम्फीसीमा क्या है, ये इलनेस है, मैंने पहले ही कहा, कंडीशन इन व्हिच द स्मॉल वेगस इन द लंग्स बीइंग बिकम फिल्ड विद टू मच एयर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे फेफड़े में जो वेगस होते हैं, एयर वेगस, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, काजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड हार्ट प्रॉब्लम। इससे क्या हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसको हम एम्फीसेमा कहते हैं। ये क्या है, बीमारी है। ब्रोंकिटिस एंड इलनेस इन व्हिच ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम इन्फेक्टेड एंड स्वेलन, मतलब ब्रोंकिटिस क्या है, ये एक बीमारी है जिससे क्या हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं, उनमें सूजन लग जाती है, वो स्वेलो हो जाते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब सांस लेने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।